रात जितनी गहरी होती है, साए उतने ही लंबे हो जाते हैं। आज की कहानी उन्हीं सायों के बारे में है। खामोशी कभी कभी चीखों से भी ज्यादा डरावनी होती है, और ये कहानी उस खामोशी में छुपे डर की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक चालाक और महत्वाकांक्षी जादूगरनी रहती थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बने, लेकिन उसके लिए उसे एक ऐसी चीज की तलाश थी जिसके नाम से ही गांव वाले डर जाते थे। वो थी चुड़ैल की चोटी। माया जानती थी कि अगर वो किसी चुड़ैल की चोटी हासिल कर ले तो उसका जादू कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जंगल की चुड़ैल इतनी भयानक और खूंखार थी कि माया खुद उसके आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करती थी। वो सोचती रहती कि कोई ऐसा मिले जो उसके लिए ये खतरनाक काम कर दे। उसी दिन शाम ढलते ढलते बंटी और बबलू, दो गरीब लेकिन हिम्मती दोस्त, माया के घर के पास से गुजर रहे थे। दोनों अपने हालात पर चर्चा कर रहे थे कि खेतों में मजदूरी करके वे कब तक गुजर बसर करते रहेंगे। वे सपने देखते थे कि किसी दिन शहर जाकर अच्छी जिंदगी कमाएंगे। माया ने उनकी ये बातचीत चुपके से सुनी और उसके मन में एक खतरनाक योजना चमक उठी। उसे लगा कि ये भोले और लालची लड़के उसके काम आ सकते हैं। वो धीरे धीरे उनके पास आई और मीठा व्यवहार करते हुए उन्हें अमीर बनाने का लालच दिया। उसने कहा कि यदि वे जंगल में जाकर चुड़ैल की चोटी काट कर ले आए तो वो अपने जादू से उन्हें इतना सोना देगी कि वे जिंदगी भर ऐश करेंगे। बंटी इस विचार से सहम गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। उसे पता था कि चुड़ैल का सामना करना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन बबलू, जो थोड़ा शरारती था और तेज दिमाग वाला था, इस सौदे को एक मौके की तरह देख रहा था। उसने बंटी को किसी तरह मना लिया और जादूगरनी से 2 दिन का समय मांग लिया। रात होते होते बंटी को फिर से डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और काम पूरा ना करने पर माया उन्हें किसी जानवर में बदल देगी। तभी बबलू ने उसे अपनी योजना बताई। उसने कहा कि वे जंगल में चुड़ैल को धोखे से फंसा सकते हैं। उसने बंटी को दूल्हे के कपड़े पहनने को कहा ताकि चुड़ैल उसे अपना शिकार समझकर पास आए। अनिच्छा के बावजूद बंटी उसके कहने पर तैयार हो गया। रात गहराती गई, जंगल और डरावना होता गया। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आती जा रही थी। बंटी कांप रहा था, जबकि बबलू उसे हौसला दे रहा था। फिर बबलू ने जोर जोर से मजाक में गाना गाना शुरू कर दिया ताकि चुड़ैल का ध्यान उनकी तरफ आए, और आखिरकार अंधेरे के बीच से चुड़ैल प्रकट हुई। लंबे बाल, तेज नाखून और लाल जलती आंखें। उसने बंटी को दूल्हे के वेश में देखकर समझ लिया कि आज उसका शिकार खुद चलकर आया है। वो बंटी को पकड़ने आगे बढ़ी। ठीक उसी समय बबलू ने मौका देखकर छुपा हुआ चाकू निकाला और पीछे से चुड़ैल की चोटी काट दी। चुड़ैल दर्द और गुस्से में चीखने लगी क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसी चोटी में थी। वो दोनों को मारने की धमकी देती हुई लंगड़ाती हुई उनके पीछे दौड़ी। बंटी और बबलू किसी तरह जान बचाकर जंगल से बाहर भागे। जैसे ही सूरज उगने लगा, चुड़ैल गांव तक पहुंच गई, लेकिन चोटी कटने के कारण अब वो सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थी और तेज धूप में वो तड़पने लगी। गांव वाले इकट्ठे हो गए और आश्चर्य से देख रहे थे कि वही चुड़ैल जिसका आतंक सातों गांव में फैला था, अब धूप में जल रही है। कुछ ही पलों में वो चुड़ैल राख में बदल गई। गांव वालों को जब पता चला कि बंटी और बबलू ने ही उसकी चोटी काटी थी, तो वे दोनों को हीरो मानने लगे। लोग उनके नाम की जय जयकार करने लगे। बंटी और बबलू को भी पहली बार अपनी जिंदगी में सम्मान मिला।
लेकिन बबलू को एक चिंता सताने लगी। उसे लगा कि अगर वे ये चोटी जादूगरनी माया को दे देंगे तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग गलत कामों के लिए कर सकती है। बंटी ने भी उसकी बात से सहमति जताई। दोनों ने फैसला किया कि वे चोटी को कहीं गहरा दफना देंगे ताकि कोई उसे कभी हासिल न कर सके। उन्होंने वैसा ही किया और फिर से अपनी साधारण लेकिन शांति जिंदगी में लौटकर खेतों में मेहनत करने लगे। और इस तरह बंटी और बबलू की बहादुरी से गांव हमेशा के लिए चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।